ओके, सो आईबीपीएस एसओ एचआर ऑफिसर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर। मतलब अगर आपने एमबीए मार्केटिंग में किया है या फिर एमएसडब्ल्यू किया है या फिर एचआर के रिलेटेड कोई भी डिग्री की है, तो आप आईबीपीएस एसओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो और इसका एग्जाम दे सकते हो। इट्स अ स्केल वन लेवल ऑफिसर जॉब, मतलब पीओ का इक्विवेलेंट ही होता है। एंड सैलरी इज अराउंड 75,000 टू 85,000, ठीक है, आईबीपीएस एसओ में। सो एज आई से इट्स स्केल वन लेवल, सॉरी, लीव। Okay, so it's a scale one level officer job in a public sector bank. Okay, and it's a good opportunity क्योंकि इसमें जो पेपर वन होता है वो सिमिलर होता है, लाइक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि बैंकिंग का सिमिलर है। और पेपर टू जो होता है वो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है जिसमें एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो पेपर टू के लिए हम क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका एचआर का जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्योंकि मेरिट जो है वो पेपर टू के ऊपर ही बनता है। पेपर वन इज ओनली क्वालिफाइंग पेपर। तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा सिलेबस है और बहुत ही कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआर इन बैंकिंग सेक्टर, इन टॉपिक्स पर आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो आज हम पहले ही टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या है। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ एक्टिविटी, ओके, एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जो है रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, ट्रेनिंग देते हो, डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। ये सब आता है एम्प्लॉय के रिलेटेड। उनका पेरोल मैनेज करते हो, उनका लीव मैनेज करते हो। एज एन एचआर आप जो काम करते हो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। और एज एन एचआर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हो, मतलब उनके करियर का डेवलपमेंट, उनका लॉन्ग टर्म उनका करियर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, उनकी स्किल का डेवलपमेंट, उनके माइंडसेट का डेवलपमेंट, ये सब जो है वो भी एचआर ही करता है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और जो मैनेजमेंट है वो तो एक सिस्टमेटिक थिंग है, मतलब एक काम है। बट डेवलपमेंट इज मोर देन मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स जस्ट see the definition. So HRD यानी कि Human Resource Development refers to the framework organizations use to help employees develop competencies, motivation and effectiveness through structured learning and growth opportunities। मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को चांस देता है टू ग्रो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फोकस क्या होता है, अनलाइक HRM विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट which emphasizes administration and compliance, HRD is about continuous development and capacity building। मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स आपका, आपका जो HRM है वो किस चीज पर ध्यान देता है, वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कंप्लायंस हो गया, उसी पर ध्यान देता है। जबकि HRD है इज अबाउट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब जो है ये लॉन्ग टर्म चीज है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे दी, आपको पहले तो आपका रिक्रूटमेंट हुआ जिसमें आपका इंटरव्यू लिया, आपको सिलेक्ट किया, आपको ट्रेनिंग दे दी और आपको काम दे दिया। बट डेवलपमेंट में क्या है, कंटिन्यूअसली आपको जो है चीजें सिखाई जाती है, कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, प्रमोशन दिया जाता है, ट्रांसफर, मतलब
ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रांसफर भी दिया जाता है, अब्रॉड में ट्रांसफर दिया जाता है। सो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट बनती है, जो कि एचआरएम से काफी डिफरेंट है, ठीक है। कोर पिलर्स ऑफ एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कोर पिलर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वर्कशॉप्स, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, टेक्निकल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आते हैं, आपको वर्कशॉप वो आपका कंडक्ट करते हैं, आपको जो सिखाते हैं कि अभी इंडस्ट्री में क्या रिलेवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है विच आर गोइंग अराउंड इन एन इंडस्ट्री। टेक्निकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। देन करियर डेवलपमेंट, जिसमें सक्सेशन प्लानिंग होता है। आप ये न्यूज़ में सुनते ही रहते हो कि जो गूगल का सीईओ बदल गया, एप्पल का सीईओ बदल गया, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बदल गया। सो सीईओ का जो है वो सक्सेशन ये है, और उस सीईओ का सक्सेशन ये है, उस सीईओ का सक्सेशन ये है। सक्सेशन मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पोजीशन पर, पोजीशन तक आपको पहुंचाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। मतलब कि एप्पल का सीईओ है, वो अभी रिजाइन कर रहा है, तो उसका सक्सेशन कौन होगा, मतलब अब नया सीईओ कौन होगा। तो वो जो सीईओ नया होगा वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एप्पल में से ही होगा। उसको एप्पल में ही ट्रेनिंग दी गई होगी, उसको करंट सीईओ के साथ भी उसकी मीटिंग करवाई होगी, उसके साथ भी थोड़े टाइम के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई होगी। तभी जाकर वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनता है। तो सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज करियर, ठीक है। प्रमोशन, मेंटोरिंग और कोचिंग ये सभी करियर डेवलपमेंट में आते हैं। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें अप्रेजल्स, फीडबैक सिस्टम, गोल सेटिंग और ये सब किया जाता है। मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है हर साल, आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, आपको फीडबैक दिया जाता है कि इन एरियाज पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और द नेक्स्ट ईयर के लिए आपके गोल जो है वो सेट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसमें चेंज मैनेजमेंट, कल्चर बिल्डिंग और लीडरशिप पाइपलाइंस पर फोकस किया जाता है। चेंज मैनेजमेंट यानी कि एआई देखो मार्केट में आ गया, तो अब एआई की वजह से कौन कौन से सिस्टम्स में या टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, तो उसके लिए इम्प्लॉयज को तैयार किया जाता है। कल्चर बिल्डिंग मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, so that he or she can work effectively and productively in an organization. एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर भी बहुत सारा फोकस किया जाता है, एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो जो काम करते हैं उसके लिए। अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। और वेलबींग इनिशिएटिव्स भी किए जाते हैं, मतलब उनको रिट्रीट किया जाता है, थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। एचआरडी की प्रोसेस क्या है। सो देर आर 4 स्टेप्स इन एचआरडी प्रोसेस: नीड असेसमेंट, डिजाइन एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो नीड असेसमेंट में क्या होता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब एम्प्लॉय की स्किल में क्या क्या गैप है, एम्प्लॉय की जो स्किल्स है उसमें क्या क्या गैप है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या क्या है। मतलब आपने एक कंटेंट राइटर हायर करा, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अच्छे से कंटेंट लिखने आता है, बट प्रॉब्लम इज कि वो जो कंटेंट राइटर है वो बिजनेस का कंटेंट अच्छा लिखता है, लेकिन साइंस का कंटेंट उसको लिखना नहीं आता। मतलब साइंस रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो अच्छा नहीं लिख पाता, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट में। बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि वो साइंस का कंटेंट भी अच्छा लिखे। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा, उसको कहेगा कि जो साइंस के रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं, ब्लॉग आते हैं, उसको पढ़िए, सो दैट ही और शी कैन बिल्ड द रिक्वायर्ड स्किल्स और कैपेसिटीज टू राइट द साइंस रिलेटेड कंटेंट। देन डिजाइन एंड प्लानिंग। सो इसमें मॉड्यूल्स डिजाइन किए जाते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, करियर पाथ्स डिजाइन किए जाते हैं टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। सो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी ट्रेनिंग दी जाती है, और कई कई बार तो एम्प्लॉय को नए नए कोर्सेज भी करवाए जाते हैं फ्रॉम अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें जो पहले से ही जो प्रोग्राम जो डिसाइड हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाएंगे अपने एम्प्लॉय को, तो वो प्रोग्राम के वर्कशॉप, ई लर्निंग मटेरियल, कोचिंग और ये सब दिया जाता है। एंड इवेल्युएशन मतलब लास्ट में जो है वो उस प्रोग्राम का क्या रिजल्ट आया उसको मेजर किया जाता है। उस प्रोग्राम की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी या स्किल में कोई चेंज आया या नहीं, वो दिखाया जाता है। और लास्ट में एम्प्लॉय का फीडबैक लिया जाता है कि उसको वो प्रोग्राम करने के बाद कैसा लगा, मतलब उसकी स्किल्स इंप्रूव हुई, उसको कुछ नया जानने को मिला या नहीं। सो दैट इज एचआरडी प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट नीड असेसमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड डिजाइन और प्लान प्रिपेयर होता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लास्ट में इवेलुएट किया जाता है। टेक्निक्स यूज्ड इन एचआरडी, ठीक है, एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज होती है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग देते जाते हो। जॉब रोटेशन एंड इनरिचमेंट, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जॉब रोटेट कर दी जाएगी, मतलब अभी एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आता है, वो वर्कशॉप या सेमिनार जो है वो लेता है और उसको एम्प्लॉय अटेंड करता है, सो दैट उसकी इंडस्ट्री नॉलेज जो है वो बढ़े और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिले। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो ई लर्निंग या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, सो वो करवाया जाता है। मेंटोरिंग एंड कोचिंग करवाई जाती है एम्प्लॉय को। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक आईआईएम, माइका, ऐसे इंस्टीट्यूट में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। सो वहाँ पर एम्प्लॉय को भेजा जाता है सो दैट ही कैन अटेंड दैट प्रोग्राम, और उसका जो पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रांग हो, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिले और उसकी जो स्किल है वो भी बिल्ड हो। बेनिफिट्स ऑफ एचआरडी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू स्किल इन्हांसमेंट, स्किल अगर इन्हांस होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हायर एम्प्लॉय रिटेंशन ड्यू टू करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, उसको पता चलेगा कि नहीं मुझे यहाँ ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, so वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, काम करेगा। इनोवेशन एंड एबिलिटी एजिलिटी बाय फोस्टरिंग कंटिन्यूअस लर्निंग, वो कंटिन्यूअसली लर्न करता है, इसलिए उसमें एक इनोवेटिव अप्रोच आएगा, उसमें एक एजिलिटी आएगी, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा, मतलब वो बिल्ड करेगा, बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट, और उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन इन एचआरडी। और जो नेक्स्ट, जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। लेकिन आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एचआरडी की डेफिनेशन देखी, उसका फोकस एरिया देखा, फिर हमने कोर पिलर्स ऑफ एचआरडी देखे जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देन हमने प्रोसेस देखी, फर्स्ट इज नीड असेसमेंट, देन डिजाइन एंड प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। फिर हमने टेक्निक्स देखी जो एचआरडी में यूज होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन एंड इनरिचमेंट, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, मेंटोरिंग एंड कोचिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और लास्ट में हमने देखा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एचआरडी। तो इसमें एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय का रिटेंशन जो रेट है वो बढ़ेगा, इनोवेशन एंड एजिलिटी आएगी, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो लंबे समय तक टैलेंट को रिटेन कर पाएगा। ठीक है, सो विद दैट वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन।